प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उनको, उनके पति को और उनके बच्चों को कोरोना वायरस हो गया था, जिस कारण वो बहुत ज्यादा परेशान थे, दुखी थे, निराश थे। फिर उन्होंने हमारे साथ में प्रार्थना करना शुरू किया और अब उस बहन ने बताया कि जब से हमने प्रार्थना करना शुरू किया, हम लोग रिकवर होने शुरू हो गए और हमें ये विश्वास हो गया कि हमारी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। प्रभु यीशु हमें सुरक्षित रखेगा। और जब उन्होंने इस प्रकार से प्रार्थना करना शुरू किया तो वो कुछ ही दिनों में पूर्ण रूप से रिकवर हो गए, पूर्ण रूप से ठीक हो गए, भले चंगे और स्वस्थ हो गए। अब वो लोग बिल्कुल ठीक हैं और खुश हैं, आनंदित हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के और इनके परिवार में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके परिवार में भी करेंगे। आप भी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए इस समस्या के लिए, इस महामारी के लिए। प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, वो आपके परिवार को सुरक्षित रखेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 28 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। दोस्तों, आज सामने परमेश्वर का वचन कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ के तले दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों से वादा किया, यदि तुम परिश्रम करते करते, इस धरती पर मेहनत करते करते थक गए हो, इस जीवन की समस्याओं से थक गए हो, परेशानियों के बोझ तले दब गए हो, थक गए हो, अपने गुनाहों के बोझ के तले दब गए हो, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इन सब चीजों से छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हें इन सब बातों से विश्राम दूंगा। दोस्तों, हो सकता है आज इस महामारी के समय में आप बहुत परेशान हो, बहुत चिंतित हो, व्याकुल हो, निराश हो, थक गए हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, परंतु आज शाम में मैं आपसे कहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के पास आए, वो आपको विश्राम देंगे, वो आपको असीम शांति देंगे, वो आपके गुनाहों को क्षमा करेंगे, वो आपको हर एक समस्या से छुटकारा देंगे, वो आपको इस वायरस से प्रोटेक्ट करेंगे, वो आपको हर एक बीमारी से चंगा करेंगे। दोस्तों, यिर्मयाह 31 और उसके 25 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है। क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया और उदास लोगों के प्राणों को भर दिया। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैंने थके हुए लोगों के प्राणों को तृप्त किया है और उदास मन के लोगों को मैंने भर दिया है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर थके हुए लोगों को तृप्त करता है, उन्हें विश्राम देता है, उन्हें शांति से भरता है, उनके जीवन को आशीषित करता है, उनके जीवन को आनंद से भर देता है। जो लोग थके हुए हैं, जो लोग निराश हैं, जो लोग उदास हैं, जिनके सामने कोई भी रास्ता नहीं है, जिन्हें अब कुछ भी नजर नहीं आता, जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया है, उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हे थके परिश्रम करने वालों, थके हुए लोगों, मेरे पास आओ। दोस्तों, हो सकता है आप इस जीवन की समस्याओं से इतने परेशान हो गए, इतनी समस्याओं से घिरे हुए, इतने थक गए हो कि अब आपके सामने कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो आज शाम में मैं आपसे कहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उससे प्रार्थना करें। हो सकता है आपको कोई उम्मीद नजर ना आ रही हो, कोई आशा की किरण नजर ना आ रही हो, परंतु यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, तो वो आपको इन सब बातों से छुटकारा देकर आपको विश्राम देंगे, आपके प्राण को तृप्त करेंगे, आपको आनंद देंगे, आपको आशीषित करेंगे और सबसे बड़ी बात, आपको इस समय में, इस महामारी के समय में, इस संकट के समय में, इस विपत्ति के समय में सुरक्षित रखेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, अपनी दुख बीमारियों के लिए और अपने परिजनों के लिए आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए, ताकि प्रभु आपके जीवनों में आपके प्रार्थना का उत्तर दें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, हमारे प्यारे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ हमारे रचने वाले प्रभु जी, हमें सींचने वाले, हमें धोकर शुद्ध और पवित्र करने वाले प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। हमारे लिए अपने प्राणों को देने वाले प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद। हमें अनंत जीवन का भागी बनाने वाले प्यारे यीशु, तेरा धन्यवाद। ओ प्रभु धन्यवाद, आज की शाम में आपकी उपस्थिति में आकर प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। हृदय की गहराइयों से प्यारे प्रभु आनंदित और मग्न होकर प्रभु खुशी के साथ में प्रभु जी तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरा आदर करते प्रभु। वी प्रेज योर नेम, वी लिफ्ट अप योर नेम लॉर्ड जीसस, बिकॉज योर नेम इज होली लॉर्ड फादर। धन्यवाद कि तेरा नाम पवित्र है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में प्रभु, जितने भी भाई बहन प्रभु आज की शाम की प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हैं प्रभु, एक एक जन को, उनके परिवार, उनके बच्चों को प्रभु आप ब्लेस करे परमेश्वर पिता। होने दे प्रभु आपकी वो पाक उपस्थिति, वो पवित्र उपस्थिति आज की शाम में इनके संग में बनी रहे लॉर्ड। होने दे प्रभु जी के दिन भर में आपने संभाला, इस बात के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि तूने प्रभु हमारी हानि नहीं होने दी प्रभु जी, हमारा नुकसान नहीं होने दिया, हमारे संग संग आप चले प्रभु, हम सबको भला चंगा और स्वस्थ रखा, और प्रभु हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं। इस बात के लिए प्यारे यीशु राजा आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज के इस शाम में प्रभु, धन्यवादी है उस सुंदर वचन के लिए, उस अद्भुत वचन के लिए प्रभु, जो स्वर्ग से आया हुआ है प्रभु, और जो आपने हमारे जीवन के लिए बोला और आज की शाम में हमें उत्साहित किया। आपने कहा कि हे बोझ से दबे हुए, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। हाँ मेरे परमेश्वर, हम सब जो प्रभु जी आपके पास आते प्रभु यीशु मसीह, प्रभु आप हमारे बोझों को दूर करें, हमें विश्राम दे परमेश्वर, आपके बेटे बेटियों को विश्राम दे परमेश्वर। मेरे प्रभु जो ये बोझ के तले दबे हैं प्रभु, उदास है प्रभु, परिश्रम करके थक गए हैं परमेश्वर, ऐसे विपत्ति के समय प्रभु मुश्किल में है, विपत्ति में है, ऐसे समय में प्रभु आप इनके बोझ को ले लीजिए, ऐसे समय में आप इनकी उदासी को दूर करें प्रभु, ऐसे में आप इनकी चिंताओं को दूर करें प्रभु, इनके आंसुओं को पहुंचे परमेश्वर, इनकी सहायता करें परमेश्वर, क्योंकि इन्हें आपकी जरूरत है और आप ही हैं जो परिश्रम करने वालों को विश्राम देते हैं प्रभु जी। लॉर्ड ये आपके बेटे बेटियां हैं, इन्हें आप विश्राम दे परमेश्वर, इनकी आप सहायता और मदद करें परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आपका वचन हमें हिम्मत देता है प्रभु, आपका वचन हमें ताकत देता है परमेश्वर। ये वचन प्रभु आज आपके बेटे बेटियों के जीवन में पूरा कीजिए प्रभु जी, आप उनको विश्राम दीजिए प्रभु जी, जो प्रभु अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाते उठाते थक चुके हैं परमेश्वर, आप उनकी सहायता करें, उन्हें बल शक्ति और सामर्थ्य से भरे परमेश्वर, कि वो अपनी जिम्मेदारी को निभा सके परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए प्रभु, जो बहुत ज्यादा प्रभु अपने जीवन में निराश है प्रभु, दुखी है प्रभु, मुश्किल समय से गुजर रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, असफलताएं उनके जीवन में है, दुख उनके जीवन में है, पीड़ा उनके जीवन में है, ऐसे समय में आप उन्हें विश्राम दे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु आपने कहा कि उदास मन वालों के प्राणों को तृप्त आप करते हैं प्रभु। इस समय जो उदास है प्रभु जी, इस विपत्ति को लेकर, कोरोना वायरस से परमेश्वर जो पीड़ित है पिता परमेश्वर, इनका फैमिली प्रभु यीशु मसीह, इनके प्रियजन परमेश्वर, ऐसे सिचुएशन को देखकर प्रभु जब ये लोग उदास है तो प्रभु आप उदास मन वालों के हृदय को, उनके प्राणों को तृप्त करें परमेश्वर पिता। हाँ मेरे प्रभु इन्हें आपकी जरूरत है प्रभु, इनके परिवारों को आपकी जरूरत है प्रभु जी, आपकी प्रोटेक्शन की जरूरत है प्रभु जी। हमें हर एक जन जो आज की शाम में प्रार्थना में शामिल, उन्हें और उनके परिवार को तेरे सुरक्षा दायरे में रखते हैं और कहते प्रभु इस वायरस को प्रभु इनके परिवार पर प्रभु कार्य न करने देना प्रभु जी, इन्हें प्रोटेक्ट करे परमेश्वर, और ये अपने घरों में रहकर प्रभु तेरे विश्राम में रहने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते जो प्रभु कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए, वो वायरस उनके शरीर से नष्ट हो जाए प्रभु जी, हर एक वायरल उनके शरीर से नष्ट हो जाए प्रभु, हर एक सिम्टम उनके शरीर से नष्ट हो जाए, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम दूर हो जाए, लंग्स हील हो जाए, जो ब्लॉकेज है लंग्स में प्रभु जी, हार्ट में प्रभु जी, यीशु के नाम से हार्ट ब्लॉकेज और लंग्स का ब्लॉकेज खुल जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की शाम में जो बीमार हैं उन्हें भी आपकी उपस्थिति में रखते हैं और कहते हैं परमेश्वर कि वो तेरे नाम से चंगे हो जाए। हर प्रकार की बीमारी जो इनके शरीरों में पाई जाती है और इनके शरीर को कमजोर और दुर्बल बनाती है, यीशु के नाम से हम उस बीमारी को जाने की आज्ञा देते हैं, उस सामर्थ्य और परमेश्वर के पवित्र नाम से। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। लॉर्ड जो कैंसर से प्रभु,
अल्सर से, पैरालाइज से, प्रभु पाइल्स की बीमारी से, हार्निया की बीमारी, माइग्रेन की बीमारी से प्रभु पीड़ित है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए मेरे पिता। आमीन, आमीन। प्रार्थना है प्रभु जिन्हें शुगर, बीपी और थायराइड है प्रभु जी, जिन्हें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, लिवर प्रॉब्लम है, जिनके पिता परमेश्वर प्रभु डाइजेशन की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से वो हील हो जाएं अभी और इसी वक्त। धन्यवाद। जिनके हेयर फॉल हो रहा है प्रभु, एलर्जीज है प्रभु, इन्फेक्शन है प्रभु, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं और प्रभु वो आपके अपने बोझ को प्रभु वो आप पर डाले और विश्राम में जीने पाए पिता। धन्यवाद, तेरे कोड़े खाने के द्वारा तेरे बेटे और बेटियां चंगे हो गए हैं पिता। आज की रात में हर एक जन को मीठी और सुकून भरी नींद दे, उनकी चिंताओं को दूर करे परमेश्वर। और प्रार्थना है प्रभु कि आप उनकी सहायता करें इस महामारी के समय में प्रभु, अपने लोगों की सुधि ले, जब वो प्रभु कर्जे में है, जब वो प्रभु बेरोजगारी में है, जब प्रभु उनके पास कुछ भी नहीं प्रभु, कोई उम्मीद नहीं, ऐसे समय में प्रभु इन्हें आपकी जरूरत है पिता। आप इन्हें विश्राम दे परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए प्रभु। सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हैं। अपने बेटे बेटियों को हर एक दुष्ट की योजना से छुटकारा दे, बुरे सपनों से छुटकारा दे और मीठी नींद दे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।